अपने आप को हलाकत में मत डालो। सूरह बकरा की 295 आयत। इस्लाम का माली और रूहानी राज। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। उर्दू तर्जमा। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो और एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। इब्तिदा नर्म, दरमियान में फ़िक्री ज़ोर, इख्तिताम रूहानी गहराई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुकीता वसीम। आज हम एक ऐसी आयत पर गौर करेंगे जो माली, नफ्सियाती और रूहानी ज़िंदगी का मुकम्मल उसूल देती है। ये आयत सिर्फ सदका के बारे में नहीं, ये सर्वाइवल और सक्सेस दोनों का कानून है। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि, खर्च करो मगर मकसद अल्लाह की रज़ा हो। इस्लाम माल को रोकने की नहीं, बहाने की तालीम देता है। फिर एक हैरत अंगेज़ जुमला, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो। उलमा फरमाते हैं ये बुख़्ल भी हो सकता है, ये खुदगर्जी भी, ये खौफ भी, ये वो सोच भी जो इंसान को अमल से रोक दे। असल हलाकत क्या है? दिल का सख्त हो जाना। फिर फरमाया व अहसिनू, सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, एहसान करो। और फिर सबसे खूबसूरत वादा, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है मुहसिनीन से। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है गिविंग बिहेवियर दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिसे हेल्पर्स हाई कहा जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो रिवॉर्ड सिस्टम फ़आल हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है, दिल की सेहत बेहतर होती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है जेनरोसिटी मुआशरती ट्रस्ट बढ़ाती है और ट्रस्ट मुआशी इस्तेहकाम पैदा करता है। कुरान का पैगाम, गिविंग इज़ प्रोटेक्शन, सेल्फिशनेस इज़ डिस्ट्रक्शन। खर्च करना नुकसान नहीं, बुख़्ल असल नुकसान है। एहसान सिर्फ माल से नहीं, अखलाक से भी। ये आयत हमें रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनाती है। अगर आप मुआशरे को मजबूत करना चाहते हैं तो एहसान की सकाफत पैदा करें। दुआ, ए अल्लाह, हमारे दिलों को सखावत से भर दे, हमें बुख़्ल और खौफ से बचा, हमें मुहसिनीन में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बल आलमीन।